तो पहले मैं इस पोम के बारे में बता दूं, ये भी एक मॉक हेरोइक पोम है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ड्राइडन जो है, जो यहाँ पे स्टाइल यूज़ किए हैं वो एकदम ही ग्रैंड एपिक पोम के जैसा स्टाइल है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ह्यूमर क्रिएट किया है, ह्यूमर का यूज़ किया है बाय डिस्क्राइबिंग स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज़ जो फुलिश हो, सिली हो, वो सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया। तो इनका मेन पर्पस क्या है, ये ऐसा क्यों किए हैं, टू मेक द फन ऑफ थॉमस शेडवेल, जो है इनका एक राइवल है, समझ लो एक तरीके का कॉम्पिटिटर है। Actually, through this poem, Dryden shows Shadwell as the worst poet in England. कैसा poet? Worst poet and the true king of stupidity and dullness. किसका king है? Stupidity का, nonsense का और dullness का king बताया है इन्होंने। किसको बताया है? Dryden ने Shadwell को। And the poem begins by saying that everything in the world decays, even kings. सभी चीज़ जो वर्ल्ड में है वो decay हो जाएगा, मर जाएगा, even kings. Here the king is Richard Flecknoe, a very bad poet who rules the kingdom of dullness, kingdom of boring poetry. And after that, अगर ये किंग मर गया तो अपने लिए एक सक्सेसर जरूर चूज करेगा, मतलब इसके बाद जो किंग बनेगा वो उससे चूज करेगा। सो हियर फ्लेक्नो इज ओल्ड नाउ एंड वॉन्ट टू चूज समवन हु टेक्स हिज प्लेस एज अ रूलर ऑफ नॉनसेंस, क्योंकि ये खुद भी नॉनसेंस है तो दूसरा कोई जो आएगा वो भी नॉनसेंस रहेगा। सो ही लुक्स अराउंड एंड फाइंड द परफेक्ट पर्सन। तो ये टाइटल का क्या मतलब हुआ, मैक फ्लेक्नो। मैक मतलब होता है सन ऑफ, और फ्लेक्नो मीन्स द अर्लियर किंग ऑफ डलनेस। तो आपको इस पोम का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, तो चलिए इस पोम से इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं। दिस इज द ओपनिंग लाइन, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डीके एंड व्हेन फेथ समन्स मोनार्क्स मस्ट obey. So these are the beginning line. At the start of the poem, Dryden uses a serious grand epic tone. He pretends that a great king is about to pass on his throne. ठीक है, जो king है वो मरने वाला है, but actually the king is Flecknoe, a third-rate poet who rules over the land of nonsense. He is about to choose his successor now. In this couplet, Dryden says that everything in the world eventually decays and even monarchs must obey fate when their time comes. The tone is very serious, like the beginning of a classical epic, but Dryden is using irony, means something very unusual. So here the monarch is not a great heroic king, it is the bad poet Flecknoe whose rule over dullness is ending. The decay mentioned here is not the fall of a great empire but the decline of Flecknoe's small kingdom of worthless पोएट्री। तो किसका डिके हो रहा है, जो नॉनसेंस पोएट्री है उसका। तो यहाँ पे ड्राइडन ने बहुत ही ग्रैंड स्टाइल को यूज किया है एक सिली सब्जेक्ट को बताने के लिए, और यहाँ पे इन्होंने ह्यूमर का यूज करके फुलिश और टैलेंटलेस पोएट को एक्सपोज किया है, जैसे कि शेडवेल। ऐसा